हेलो एवरीवन, वेलकम टू अक्षर क्लासेस। यूथ पब्लिकेशन के 10,000 टॉपिक वाइज वन लाइनर्स में हम पॉलिटी के क्वेश्चंस को कर रहे थे। आज का हमारा टॉपिक है स्थानीय शासन। इसके अंतर्गत देखेंगे पंचायती राज का विकास एवं संरचना। इसका पहला क्वेश्चन लेते हैं। पंचायतों के संदर्भ में सही कथन है। मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होगी। नेक्स्ट है आपका, भारत में राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में विषय हैं, कितने विषय हैं? 29। जनता को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना उद्देश्य है। किसका है ये उद्देश्य? पंचायती राज का है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपका, पंचायती राज की अनुशंसा की थी, किसने की थी? बलवंत राय मेहता कमेटी ने की थी। कब की थी ये? 1957 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों में अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण का आधार है लिंग एवं जाति के आधार पर। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाने वाला कर है स्थानीय मेलों पर कर। तो स्थानीय मेलों पर जो भी कर लगता है वो कौन लगाता है? आपका ग्राम पंचायत लगाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्राम पंचायत की आय का साधन नहीं है कृषि आय पर कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंचायती राज सर्वप्रथम आरंभ किया गया था, कहाँ किया गया था? यह राजस्थान के नौगढ़ जिले से स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट है आपका, पंचायती राज प्रणाली है स्थानीय स्वशासन की। प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं पंचायत समिति के सदस्य। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 1959 में पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया, कहाँ किया? अभी ऊपर ही हमने एक क्वेश्चन देखा है, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है राज्य की विधान मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए अपनाई गई थी। पंचायतों तथा नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में प्राविधान किया गया है 1993 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं, कौन निर्वाचित होते हैं? प्रधान और पंच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, स्थानीय स्तर पर स्वशासन की एवं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की एक व्यवस्था है, कौन सी व्यवस्था है? पंचायती राज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं को 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी देता है, यह किस आर्टिकल के अंतर्गत महिलाओं को 1/3 प्रतिनिधित्व मिलता है? आर्टिकल 243 घ के अंतर्गत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस समिति की संतुष्टि पर देश में पंचायती राज को लागू किया गया था वह अध्यक्ष थे, उसके अध्यक्ष कौन थे? बलवंत राय मेहता थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संतुष्टि की थी, किसने की थी? यह की थी आपकी LM सिंघवी कमेटी ने कहा था कि इसे हमें संवैधानिक स्थिति प्रदान करनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका, पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है, कौन नहीं संबंधित है? PVN राव समिति इससे संबंधित नहीं है। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज की संतुष्टि की थी, कैसे की थी? द्विस्तरीय प्रतिमान की थी, और जबकि बलवंत राय ने त्रिस्तरीय कही थी। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन में सम्मिलित है जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में जिला योजना में सम्मिलित किया जाता है, क्या सम्मिलित किया जाता है? नगर पंचायत को सम्मिलित किया जाता है। उत्तर प्रदेश की पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? कुल स्थानों का 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महिलाओं के लिए स्थानों के 33% आरक्षण का संवैधानिक प्रावधान इस समय लागू है, कहाँ पे लागू है? स्थानीय निकायों में लागू है। स्थानीय शासन की एक विशेषता नहीं है, क्या नहीं है? केंद्रीय नियंत्रण। पंचायती राज संस्थान नहीं है, कहाँ पे नहीं है? ये नागालैंड में नहीं है। पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों को किसी को बंदी बनाए जाने की सजा देने का अधिकार है, किसमें है? किस राज्य में है ये? यह बिहार राज्य में है। नेक्स्ट है आपका, एक पंचायत से संबंधित नहीं है, तो क्या नहीं है? संविधान के 74वें संविधान संशोधन अधिनियम इससे संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है अपने प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंचायत निर्वाचन हेतु राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए जाते हैं, कौन इसको नियुक्त करता है? राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका, पंचायत के विघटन के उपरांत वह अवधि जो नए चुनाव संपन्न कराने हेतु सही है,
तो हमें 6 माह के अंदर ही इसके चुनाव कराने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपको सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है। एक तरफ आपको समितियां दी गई हैं, दूसरी तरफ उसके ईयर्स दिए गए हैं। पहली समिति है आपके पीके थुंगन समिति। यह कब बनी थी? यह बनी थी 1988 में बनी थी। अशोक मेहता कमेटी कब बनी है? ये 1977 में बनी है। BR मेहता कमेटी 1957 में। LM सिंघवी कमेटी 1986 में बनी है। नेक्स्ट है आपका नगरीय शासन। इसका पहला क्वेश्चन लेते हैं। मेयर का कार्यकाल होता है, कितना होता है? 5 वर्ष होता है। राष्ट्रीय विस्तार सेवा संबंधित है, विकास खंड से संबंधित है। नगर पालिकाओं को संवैधानिक स्थिति की गई है, किसमें की गई है? आपके संविधान के 74वें संशोधन में 1992 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके संविधान का वह भाग जो नगर पालिका से संबंधित है, यह किससे संबंधित है? आपका भाग 9A से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका किसी भी राज्य में नगर पालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए सक्षम है, तो कौन सक्षम होगा? ये राज्य का राज्यपाल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सुमेलित करने वाले हैं। एक तरफ नगरीय और ग्रामीण इकाइयां दी गई है, दूसरी तरफ आपका स्थानीय शासन संस्था दिया गया है। झांसी में क्या है? आपका नगर निगम है। मछली शहर में क्या है? नगर पंचायत है। टुंडला में क्या है? नगर पालिका परिषद है। और सफाई में क्या है? क्षेत्र समिति है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सहकारी समितियां। इसके रिलेटेड पहला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 243ZJ के अनुसार सहकारी समिति के निर्देशों की अधिकतम संख्या हो सकती है, कितनी हो सकती है अधिकतम संख्या? 21। सहकारी संगठन में सदस्यों को मत देने का अधिकार होता है। प्रत्येक सदस्य द्वारा प्रदत्त वित्त ऋण को सम्मिलित करने हेतु अनुपात में ये मत देने का अधिकार होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका संवैधानिक निकाय। पहला है आपका निर्वाचन आयोग। इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित कार्य नहीं है, तो क्या कह रहा है? भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित कार्य नहीं है, तो वह कौन सा कार्य है जो निर्वाचन आयोग से संबंधित नहीं है? विधानमंडलों के चुनाव के लिए उचित प्रावधान करना। नेक्स्ट है आपका राज्य विधानसभा द्वारा निर्वाचन संचालन करता है, कौन करता है? भारत का निर्वाचन आयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि कितनी होती है? 6 वर्ष होती है या 65 वर्ष की आयु तक, जो पहले हो जाए। नेक्स्ट है आपका मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है? संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर ही इनको पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चुनाव की अधिसूचना जारी करना संबंधित नहीं है, चुनाव आयोग से संबंधित नहीं है। 9 युवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया आम चुनाव में। किस आम चुनाव में यह प्रयोग किया गया था? 1989 के चुनाव में इसका प्रयोग किया गया था। निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया। कब बनाया गया? 1989 में बनाया गया। भारत की संचित निधि से लिया जाने वाला अनिवार्य व्यय भारित नहीं है, कि क्या कौन सा है जो इस पे भारित नहीं है संचित निधि पर? भारत के निर्वाचन आयोग के सदस्यों का वेतन और पेंशन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका वित्त आयोग। वित्त आयोग से रिलेटेड पहला क्वेश्चन देखते हैं। वित्त आयोग का गठन किया जाता है प्रत्येक 5वें वर्ष किया जाता है। केंद्र तथा राज्यों के मध्य वित्त का विभाजन होता है वित्त आयोग की संतुष्टियों के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य सरकार और स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग एक क्या है? संवैधानिक निकाय है। भारत के 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो कौन थे? आपके AM खुसरो जी हैं। 12वें वित्त आयोग ने सुझाव दिया कि केंद्र तथा राज्यों के बीच राजस्व को घटाकर शून्य करना है। वह कब दिया था इसका? 2008 और 9 में। वैसे ये रिलेवेंट क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केलकर समिति संबंधित है, किससे संबंधित है? वित्त विभाग से संबंधित है। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? आपके YV रेड्डी। तो आप अपने कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 15वें वित्त आयोग के सदस्य कौन है इस टाइम।
नेक्स्ट है आपका टॉपिक भारत का नियंत्रण और महालेखा परीक्षक। पहला क्वेश्चन है आपका, वह वर्ष जब अकाउंटिंग को ऑडिटिंग से अलग किया गया और नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का कार्य केवल सहकारी लेखा समिति तक सीमित रह गया। यह कब हुआ था? यह हुआ था 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नियंत्रण और महालेखा परीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियों पर कार्रवाई करने का प्रथम जिम्मेदारी किसकी होती है? यह होती है संसद की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के नियंत्रण तथा महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया था संविधान द्वारा। भारत की नियंत्रण एवं महालेखा का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है, या 65 वर्ष की आयु जो पहले कंप्लीट हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में सही नहीं है, तो कौन सा कथन सही नहीं है? उसको राष्ट्रपति पद से हटा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोक निधि के अभिभावक कहा जाता है किसे? नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नियंत्रण और महालेखा पाल का एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है कौन? लोक लेखा समिति होती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने का अंतिम जिम्मेदारी किसकी होती है? ये होती है संसद की होती है। आपका नेक्स्ट टॉपिक है, संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग। इसका पहला क्वेश्चन लेते हैं, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो एक नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है वह कौन सा आर्टिकल है? वह है 312। भारत के संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था आर्टिकल 315 के अंतर्गत। नेक्स्ट है आपका, एक अखिल भारतीय सेवा नहीं है। भारतीय आर्थिक सेवा एक अखिल भारतीय सेवा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है, किसको सौंपता है? यह राष्ट्रपति को सौंपता है। किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को उसके अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है, तो वह है भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट है आपका, उत्तर प्रदेश की लोक सेवा आयोग के व्यय भारित होते हैं भारत की संचित निधि पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अखिल भारतीय सेवाओं में सेवा श्रेणियां हैं, कितनी है? 3। आपका नेक्स्ट टॉपिक है, अनुसूचित जनजातियों हेतु राष्ट्रीय आयोग। इसका पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची में से निम्न राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। तो 6वीं अनुसूची में कौन कौन से राज्य सम्मिलित किए जाते हैं? ये हैं आपके असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट है आपका, जातियों या जनजातियों को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति घोषित करने की शक्ति संवैधानिक अधिकार में निहित है। वह है भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही किसी भी जाति को या जनजाति को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति घोषित किया जाता है। आपका नेक्स्ट टॉपिक है, भारत के महान्यायवादी। इसका पहला क्वेश्चन लेते हैं, वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और उसमें वही योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की होती है। यह गुण आवश्यक है, किसके लिए आवश्यक है? भारत के महान्यायवादी के विषय में यह गुण आवश्यक है। भारत के अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार हैं भारत सरकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार की प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है, किसे समझा जाता है? महान्यायवादी को समझा जाता है। वह जो अपना पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही धारण करते हैं, वह कौन है? भारत के महान्यायवादी। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, भारत राज्य का महाधिवक्ता। वह जिस संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाहियों में सम्मिलित होने एवं किसी भी संसदीय समिति के सदस्य होने का अधिकार तो है, परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं है। ये किसके बारे में कहा जा रहा है? यह कहा जा रहा है भारत के महाधिवक्ता के बारे में कहा जा रहा है। राज्य सरकार की कानूनी सलाहकार कौन होते हैं? महाधिवक्ता होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, राजभाषा एवं सेवाएं। इसका पहला क्वेश्चन लेते हैं, भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा से जुड़े हुए प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है। कौन कर सकता है? अपने सदस्यों के साधारण बहुमत के द्वारा संसद संशोधन कर सकती है। ठीक है, क्या संशोधन कर सकती है? भारत की आधिकारिक भाषा से जुड़े हुए प्रावधानों का। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, भारत के संविधान में उल्लिखित भाषाओं के बारे में सही क्या है? बोडो संविधान की 8वीं अनुसूची में स्वीकृत भाषा है। नेक्स्ट है आपका,
संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया है? किसने प्रदान किया है? उत्तराखंड ने प्रदान किया है। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में सर्वाधिक बोलने वाली भाषा कौन सी है? बंगाली है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या कितनी है? जिस टाइम ये क्वेश्चन आया था उस टाइम 18 थी, लेकिन वर्तमान में कितनी हो गई है? 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान के आर्टिकल 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था। कब हुआ था? यह 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट टॉपिक है आपका गैर संवैधानिक निकाय। इसके अंतर्गत पहला टॉपिक लेते हैं योजना आयोग और नीति आयोग। इसके अंदर पहला क्वेश्चन लेते हैं, अशोक चंद्रा द्वारा भारत के आर्थिक मंत्रिपरिषद कहा गया योजना आयोग को। एक संवैधानिक संस्था है, कौन सी? नीति आयोग। संवैधानिक संस्था नहीं है, योजना आयोग। भारत के योजना आयोग के अध्यक्ष होते कौन है? प्रधानमंत्री। एक संवैधानिक निकाय नहीं है योजना आयोग। योजना आयोग का अंत किया किसने? नरेंद्र मोदी जी ने। तो योजना आयोग के स्थान पे क्या आ गया है आपका? नीति आयोग। नेक्स्ट टॉपिक है आपका राष्ट्रीय विकास परिषद। इससे पहला क्वेश्चन लेते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध होता है पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से, राष्ट्रीय योजनाओं की उन्नति पर चर्चा करना, राष्ट्रीय योजनाओं के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु उपाय सुझाना और राष्ट्रीय योजना निर्माण हेतु दिशा निर्देश प्रदान करने का कार्य कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद करती है। आपका नेक्स्ट टॉपिक है आपका राष्ट्रीय एवं राज्य मानवाधिकार आयोग। इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन है, एक संवैधानिक संस्था नहीं है, कौन सी? मानवाधिकार आयोग। नेक्स्ट है आपका मानव अधिकारों की अवधारणा पर प्रमुख बल है मानव होने के नाते मानव गरिमा पर। नेक्स्ट टॉपिक है आपका केंद्रीय एवं राज्य सूचना आयोग। इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन लेते हैं, सूचना के अधिकार के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह एक विधिक अधिकार है। लोकपाल एवं लोकायुक्त से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई थी, कहाँ हुई थी? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट टॉपिक है आपका विविध महत्वपूर्ण आयोग। सहकारी आयोग स्थापित किया गया था केंद्र तथा राज्यों के मध्य समीक्षा हेतु। संविधान समीक्षा हेतु राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? आपके न्यायमूर्ति वेंकट चलैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका विधायिका और मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की अनुशंसा की थी द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने की थी। राज्य निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग और पंचायत है, क्या है ये? एक संवैधानिक प्राधिकरण है। आज के वीडियो में यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम राजनीतिक गतिशीलता के क्वेश्चंस को लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।